स्टायर्ड स्टेट ऑफ माइंड। हमने कहा बेटा इमोशन का मतलब क्या है। द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवियर विच मीन्स टू स्टायर अप, टू एजिटेट और टू एक्साइट। ठीक है बेटा। सो इमोशंस इज ए स्टायर्ड अप और डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड स्टेट में होता है, जब हम एजिटेट होते हैं, जब हम बेटा स्टायर अप होते हैं या जब हम एक्साइट होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 डेफिनेशंस हैं इमोशंस की। पहली है वर्ड्सवर्थ, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, according to Wordsworth, one of the famous English poet। ठीक है बेटा, one of the famous English poet। ये बेटा क्या बोलता है, emotions is a mood, emotions is a mood or stirred up, उठाओ stirred up state of an organism, state of an organism, state of an organism। ये जो इमोशंस है इनका मतलब क्या है बेटा, मूड। बेटा आप हैप्पीनेस से किस स्टेट पे चले जाते हो, इमोशनल स्टेट, मूड। ठीक है बेटा, मूड मतलब जब आपका मूड स्विंग करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसी को हम बेटा बोलते हैं मूड। हम कहते हैं बेटा इज अ मूड और स्टायर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या ऐसा स्टेट जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आता है, चेहरे के एक्सप्रेशन बदलना। हम कहते हैं 10 मिनट पहले आयरा का मूड बहुत अच्छा था, मालूम नहीं क्या हुआ, ये क्यों इमोशनल हो गई। ठीक है। It is disturbed muscular and glandular activity. It is disturbed muscular and glandular activity। बस आयरा आप मुझे बताओ, ज्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ज्यूरिंग इमोशनल कंडीशन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पिछले साल पढ़ा है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब स्ट्रेस कंडीशन को आप देखते हो, जब आप बेटा इमोशनल कंडीशंस में आते हो। पिछले साल आपने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, पिछले साल एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है बेटा, these are the hormones which are released during stress condition, when you are emotional, when you can state your change, when your mood swings। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं, इमोशंस क्या है, इमोशंस इज अ मूड और स्टायर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म अपना मूड क्या करता है, मूव करता है, चेंज करता है। इट इज डिस्टर्ब्ड मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी कैसे चेंज होती है, बिकॉज ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशंस। एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी, ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो हमें स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकालता है। उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू गेट्स, दूसरी डेफिनेशन, according to Gates। ठीक है बेटा, ये जो गेट्स है ये और एक एजुकेशनिस्ट है, ये हमें क्या बोलते हैं, इमोशंस और एपिसोड्स, इमोशंस और एपिसोड्स, इमोशंस और एपिसोड्स in which the individual is moved or excited,
इमोशंस हमारी जिंदगी के वो एपिसोड्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, या तो हम एक्साइट होते हैं या तो हम मूव करते हैं, चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हुमैरा अभी बैठी है, 10 मिनट बाद ये अपने दिमाग में खोएगी, इसको कुछ याद आएगा, बस हो जाएगी ये इमोशनल, हो जाएगी ये इमोशनल। मतलब जब हम बेटा किस स्टेट पे चले जाते हैं, मूड और एक्साइटेड, या अचानक कोई बात हुमैरा सुनेगी, अचानक आपका मूड बिल्कुल ठीक है, आपको फोन आया, हेलो, आपने मालूम नहीं कौन सी बात सुनी, आप इमोशनल हो गए, एक्साइट हो गए, एक्साइट हो गए, इमोशनल हो गए हैं। तो ये बेटा कौन कहता है, गेट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरी और लास्ट डेफिनेशन एमसी डोगल। क्या? एमसी डोगल, डोगल। हाँ, एमसी डोगल, एमसी डोगल, DOUGALL, एमसी डोगल, एमसी डोगल, अकॉर्डिंग टू एमसी डोगल, ठीक है बेटा। एमसी डोगल हमें क्या बोलते हैं, इमोशन इज ए कोर ऑफ इंस्टिंक्ट। बस रौनक यस सर। चुप, मुझे इसका मतलब समझाओ। इमोशंस, इमोशंस is a core of instincts, is a core of instincts। बताओ मुझे इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये तुम पे ही लागू होता है। इमोशंस इज ए कोर ऑफ इंस्टिंक्ट्स। जो विशेस आपको ऐसे फुलफिल नहीं होती है, आप कैसे करते हो वो फुलफिल? रो के, नाराज होके, रौनक यहाँ से पानी लगाती है, हाँ? पानी नहीं लगा है, ऐसे ऐसे पानी लगाती है। मतलब बेटा ये कोर है सारे इंस्टिंक्ट्स का। अगर कोई डिजायर, कोई इंस्टिंक्ट हमारा पूरा नहीं होता है, रोने से हम उसको पूरा करते हैं। जब हम लोगों को दिखाते हैं हम इमोशनल, मम्मा पापा को बोलती है अब बच्चे भी रो रहे हैं, अब विश कर दो ना पूरी। टीचर भी बोल रहा है अब बच्चों ने रोया, अभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, छोड़ो, ठीक है बेटा। इमोशन इज ए कोर ऑफ इंस्टिंक्ट्स अकॉर्डिंग टू एमसी डोगल, ठीक है बेटा। एमसी डोगल हमें कहते हैं इमोशंस क्या है, कोर ऑफ इंस्टिंक्ट्स। यही बेटा इंस्टिंक्ट्स का कोर है, मतलब जहां पे इंस्टिंक्ट्स पास होते हैं। चलिए बेटा बाकी कल